आपको बच्चों को विश्वास देना चाहिए था कि ये एग्जाम कब स्थगित होगी और क्या दिक्कतें आ रही है। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज में शिक्षा मंत्री जी की भी कमी मानता हूँ कि वो भी टालने वाली बात कर रहे हैं। तो सरकार में जिम्मेदार आदमी कौन होगा? सीएम बच्चों की सुन नहीं रहा, डिप्टी सीएम मान नहीं रहा, शिक्षा मंत्री जी को जवाब नहीं दे रहे, तो क्या ब्यूरोक्रेसी फैसला करेगी हर चीज का? तो कोई चीज की अति होती है और इस समय सरकार के सारे मंत्रियों ने एक अति कर दी। बच्चे लगातार मिल लिए, बच्चे परेशान हो लिए, लेकिन इस सरकार के कामों पे जू नहीं देंगे। सरकार को फर्क ही नहीं पड़ रहा। इससे बड़ी बेशरम सरकार और क्या होगी राजस्थान में? तो इस बात को नहीं समझ रही कि बेरोजगार युवा 4 दिन से यहाँ बैठे हैं, गरीब किसान के बच्चे गाँव ढाणियों से आते हैं ये, और यहाँ बैठ के एक मांग कर रहे हैं कि आरपीएससी से स्थगित कर दो एग्जाम को। क्या दिक्कत है सरकार को? तो कहीं ना कहीं मैं स्पष्ट कह रहा हूँ आपसे कि अगर सरकार इस मामले पर संज्ञान नहीं लेती है तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आपने देख लिया ना, कर्णपुर का चुनाव हुआ है, अभी लोकसभा बाकी है, और ये युवाओं की ताकत है जिससे सत्ता में आए। और इन्होंने युवाओं से वादे करे थे साहब, इन्होंने कहा था कि हम आरपीएससी को भंग कर देंगे, आरपीएससी में सुधार कर देंगे। मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आपने कौन से सुधार करे? आपने कोई एक चपरासी भी आरपीएससी में बदला नहीं है। आप बात कर रहे हो बड़ी बड़ी, कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए मांगों को लेके, और अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो सरकार को साफ संज्ञान उठाना पड़ेगा। सरकार को लोकसभा चुनाव में चुनाव जीती है युवा भर्तियों ने, और यहाँ पे मैं दिखा उसको चार्ज में लगा देना वापस। वो ये वैसे ही लगा देना है, इसमें वो इसको लगा देते चार्ज में। लेकिन सहमति नहीं बन पा रही, उनकी एक विशेष मांग है। कितना जब सही मानते हैं, क्या मानते हैं, इसका माने के लिए हम सरकार के भरोसे नहीं है। हम हमारी सरकार को मानना पड़ेगा। हम 26 तारीख तक पोस्टपोन लेटर आ जाता है, तब तक ठीक है। जब तक नहीं आएगा तो ये युवा है यहीं पे रहेंगे, रोड पे रहेंगे। अगले लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग वहाँ पे, यही हमारा हो चुका है खराब। हम जितना पढ़ना थे वो पढ़ लिए। एक बात बताओ, हम लॉजिकली पूछना चाह रहे हैं सरकार से। इस सरकार से 30 सब्जेक्ट है, 30 सब्जेक्ट है। उन्होंने एक तो सिलेबस इस तरीके से इलॉजिकल बनाया है कि मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, मान लो मैनेजमेंट का उन्होंने दे दिया 20 नंबर का है, मैनेजमेंट 20 नंबर का, जिसके अंदर 41 सब टॉपिक है, 41 सब टॉपिक है, ठीक है। और उसके अंदर अब 41 सब टॉपिक मैनेजमेंट का और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस बराबर है, दोनों का सिलेबस बराबर है। अब उसको आप 20 नंबर को भी उतना ही सिलेबस दे रहे हो, 65 नंबर में भी उतना ही सिलेबस दे रहे हो, तो और उसमें भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 30 सब्जेक्ट कोई भी बंदा 3 महीने के अंदर पढ़ के कैसे वहाँ पे लिख के आ जाएगा, वहाँ पे कैसे लिख के आ जाएगा। उस दूसरी बात हमारी मांग ये है कि 6500 कर्मचारी है जो प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, जिनकी चुनाव के अंदर ड्यूटी लगी थी। 19,000 के अंदर से 6500 ऐसे कर्मचारी थे जो इलेक्शन ड्यूटी के अंदर थे। उनको 2 महीने से भी कम का समय मिला है, 1.5 महीना समय मिला है उनको। तो आप 1.5 महीने के अंदर 30 सब्जेक्ट कोई कैसे कर लेगा? और जो पहली बार दे रहे हैं, जो पहली बार जो ये एग्जाम दे रहे हैं हमारे जैसे साथी, उनका क्या होगा? उनको अगर आप अपने आप को इतना अच्छा मानते हो कि हम यूपीएससी की तर्ज पे कर रहे हैं, यूपीएससी 3 महीने का समय दे रहा है, वो 3 महीने का समय 1.5 साल पहले देता है, कि 1.5 साल पहले बता देता है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं। तो जो स्टूडेंट रहता है वो प्रीलिम्स से पहले ही एक बार मेंस का सिलेबस करके टेस्ट सीरीज देके बैठ जाते हैं। हमको तो जब 2 महीने पहले तो पता चलता है कि प्रीलिम्स होने वाली, 3 महीने पहले पता चलता है। जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो पता चलता है 3 महीने बाद मेंस होने वाला है, जबकि इसका सिलेबस तो यूपीएससी से भी ज़्यादा है। इतने सब्जेक्ट तो यूपीएससी में भी नहीं है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये ब्यूरोक्रेसी है, वो या तो पढ़ी लिखी है या फिर वहाँ पे अनपढ़ बैठी है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जब उनको ये लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी अनपढ़ आदमी भी इतना तो समझेगा कि 30 सब्जेक्ट है, हमको पढ़ के लिख के याद करके और वहाँ पे लिख के आना है, और एक दिन में 6 घंटे का एग्जाम है, 800 नंबर के पेपर है टोटल, 2 दिन हमको वहाँ पे बैठ के लिख के आना है।
3 घंटे हमको लिखना है, फिर 2 घंटे के बाद जाके 3 घंटे लिख के आना है। तो उसके लिए हमको याद भी तो करना पड़ेगा, हमको लिखने की प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के अंदर इन्होंने अभी कैलेंडर निकाला 1 महीने पहले, 11 महीने का टाइम दिया, 10 महीने 26 दिन का टाइम दिया। क्या लॉजिक बन रहा है? जब तुम ऑब्जेक्टिव में 10 महीने 26 दिन का टाइम दे रहे हो, तुम सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है जिसमें 800 नंबर का है, जिसको लिख के आना है, उसमें तुम 3 महीने का टाइम दे रहे हो। ये बात ब्यूरोक्रेसी तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ, सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर ये हमारी नाजायज मांग है तो बताओ। हमारा किसी के खिलाफ धरना नहीं है, हमारा हमारे हक के लिए धरना है। हमारा जाना कर सत्याग्रह है। हम यहीं रहिए, यहीं बैठे रहेंगे जब तक सरकार होश में आ जाएगी, जब तक उनको एहसास हो जाएगा कि हमारी मांग जायज है, हमको आगे करना ही पड़ेगा, वो करके दिखाएंगे। नहीं करेंगे तो हम यहीं जो राजस्थान के विभिन्न जिले से और विभिन्न संवर्गों से छुट्टी लेके आए हैं सर। हमें इलेक्शन ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की CL, PL या WPL इवन हमें विदाउट पे लीव भी नहीं दी जाती है। आचार संहिता के कारण हमें किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाती है। तो सरकार से यही प्रार्थना है कि हमें जो हमारा जो चुनाव ड्यूटी में जो समय गया है वो हमें वापस दे, हमें उतना समय हमको दे जिससे हम तैयारी कर सके और हम दूसरे एस्पिरेंट के साथ खड़े हो सके। ये लगातार जो मांग है वो लेकर वो आ गया, वो अनिल ना बोल रहा था, हो रहा अनिल तो कुलदीप उसका कह रहे थे आ रहा ना लड्डू वाला इसका तो भेजना है। आगे हैं ऑन कर हमारा समय मांगते, हम हमारा समय मांगते, किसी से हम हमारा समय मांगते, बदलना सरकार से यही पुकार, बदलना सरकार से यही पुकार, बदलना सरकार से यही पुकार। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरेसमेंट पोस्टपोन करो, हरेसमेंट पोस्टपोन करो, हरेसमेंट पोस्टपोन करो।
भाइयों आप जो भी लोग खड़े हैं साइडों के अंदर पीछे के अंदर एक बार सभी बैठ जाओ। तीन बंदे के पीछे लोकतंत्र चलते हैं और आपको अपनी बेल्ट दिखानी पड़ेगी। आप सभी से लोगों से निवेदन है कि एक बार नीचे बैठ जाओ। ये युवाओं का कहना है कि लगातार विवाद में कम नहीं किया किसी के लिए हाल फिलहाल यहाँ पे हमारे छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी कुछ ही मिनटों में अपना बीच बता रहे हैं। और भाइयों आप सब बैठ जाओ। वीर तंत्र के पीछे लोकतंत्र रुकता है। जब तक आप वीर तंत्र नहीं दिखाएंगे लोकतंत्र नहीं दिखेगा। एक बार जितने भी भाई बैठे हैं खड़े हैं बैठ जाए। भारत माता की, भारत माता की। हम हमारा समय मांगते, आपकी आवाज हमारे सीएम पतंगा सरकार तक जानी चाहिए। इस तरह का ठोस बात के अंदर होना चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। निर्मल चौधरी जी हमारे बीच बिल्डिंग पधार चुके हैं। जोरदार स्वागत करेंगे कप्तान धोनी से। अरे बैठ जाओ, तुम लोग बैठो, अपने साथ बैठो। भाई थोड़ा सा आगे भी चलेगा। यदि कुछ बात करते हैं तो ये युवा साथी सड़क पे बैठे हैं कि इनकी बात नहीं जानी चाहिए, इनके साथ न्याय होना चाहिए। ये कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, ये न्याय के लिए स्टूडेंट पे ये बात कर रहे हैं। ये सरकार को सुनना चाहिए। तीन बार डेलीगेशन तो आपके माध्यम से सरकार को ये निवेदन कर रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा स्टूडेंट को बिना जानता कि मैं स्टूडेंट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ। इन लोगों की मेरे भाई बहनों की पीड़ा में अच्छी तरीके भली बातें मालूम है। इन लोगों के साथ ये अन्याय सरकार नहीं करना। नहीं तो सरकार जिस हिसाब से ये बात करके विधानसभा चुनाव जीता, आगे लोकसभा चुनाव की सरकार को उसमें भी तो युवाओं के वोट लेने तो सरकार की बात सुननी चाहिए। देखिए निर्मल साफ बच जाएगी। युवा अब एक बार बैठो सारे, एक बार सारे बैठो, एक बार यहाँ शिक्षा ये तो सिर्फ स्टूडेंट या वाइस चांसलर भी आते हैं चले जाते हैं। यहाँ नौकर भी नौकरी करने आते हैं, उन लोगों को अपनी नौकरी करनी चाहिए। वो लोग कतई उन लोगों की इतना अधिकार नहीं है कि वो लोग ये तय करेंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर कौन तो बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। ये यूनिवर्सिटी किसी के देश में नहीं आई हुई है, ये स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी है। या स्टूडेंट अपनी मांगों के लिए बैठेगा और आगे भी बैठा, पहले भी बैठता हुआ है यार। अपनी मांगे मनवाइए, आगे भी बैठेंगे और अपनी मांगे मनवाएंगे। यहाँ पर आएगी, आगे भी इन अभ्यर्थियों को डरेगी, पुलिस आएगी, लाठीचार्ज होगा, हमको उठाया जाएगा। देखो यूँ तो पुलिस अन्याय करती है बड़े नेताओं के, बड़े अधिकारियों के निर्देशों में, लेकिन मैं पुलिस वालों से भी निवेदन करता हूँ, उनके भी बेटे बेटियाँ भाई बहन हैं। कल को ये ऑफिसर बनेंगे तो इन लोगों को आप मारोगे तो उस दिन आप बड़ा मजा आएगा जिस दिन आप इनके न्याय के लिए इनके साथ खड़े रहोगे।
अधिकारी बनेंगे, आप इनके सामने जब पेश होंगे तो ये लोग भी आपके अपने पेरेंट्स की तरह इज्जत करेंगे। निर्मल चौधरी पहुंचाएंगे? जी बिल्कुल पहुंचाएंगे, पहले भी पहुंचाता आया हूँ और आगे भी पहुंचाऊंगा। नमस्कार, न्यू भारत न्यूज के साथ आज निर्मल चौधरी हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं और आरएस मेंस एग्जाम के लिए जो धरना चल रहा है उसमें ये आ चुके हैं। सर, आप इसको समर्थन करने के लिए आए हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आरएस को आगे बढ़ाने के लिए? इनको समर्थन तो मेरा पहले दिन से ही था। जब इन लोगों से मेरी बात हुई, कल रात को मेरी बात हुई, हमारे को परेशान कर, तो मैं जैसे ही पहुंचा उसके अंदर इन लोगों के पहला मेरा ध्यान ये बनता था इन लोगों के साथ बैठ के इनका हौसला मजबूत करूँ कि कोई भी व्यक्ति विशेष अपने साथ यहाँ ही कर सकते हैं क्योंकि अपने अपने हक की मांग मांग रहे हैं। उनको खदेड़ने के लिए शाम को नोटिस निकाला था कि इनको जो पूरा एरिया है खाली करने का निर्देश दे चुके हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी किसी के बाप की नहीं है, स्टूडेंट की है और हमेशा स्टूडेंट अपने हक और हुकूम के लिए यहाँ बैठ के अपनी मांगों के लिए अपने लिए न्याय के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारी जगह है। आपकी सरकार की कांग्रेस में बीजेपी की सरकार आ चुकी है, ठीक है सर मेरी कोई सरकार नहीं है, मैं निर्दलीय अध्यक्ष। हमेशा से आप भाजपा साहब के साथ रहे हैं तो अब आपको हमेशा से कांग्रेस का ही माना जाता है। मानने से हम दूसरे सवाल पे आते हैं, क्या उनकी बात को लेकर आप कहाँ जाएंगे? क्योंकि सरकार के पास जाके आ चुके हैं, मंत्रियों के पास, उप मुख्यमंत्री के पास, भजन लाल शर्मा जो मंत्री है सॉरी सीएम है उनको मिल के आ चुके हैं। मैं सीएम से भी वार्ता करूंगा, जो आला अधिकारी है उनसे भी मुलाकात करके इन लोगों के जो है उससे अवगत करूंगा। ठीक है। अरे जब निर्मल बोला है, जब निर्मल बोला जो आप देख रहे हैं निर्मल चौधरी अभी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के वो उनसे मुलाकात की जा रही है। क्योंकि देखिए ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि चौथा दिन है आज, प्रदेश के तमाम अंचलों से यहाँ पे अभ्यर्थी जो हैं वो पहुँचे हैं और सबसे खास बात यह है कि महिला अभ्यर्थी यहाँ पे बढ़ती है। अरे जब निर्मल बोला है, रासिया से डोला है। अरे जब निर्मल बोला है, रासिया से डोला है। जब निर्मल बोला है, रासिया से डोला है। निर्मल चौधरी जिंदाबाद, निर्मल चौधरी जिंदाबाद। अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। अरे आप हमारे घर साहब छोटे भाई ले लो, हमारे वाले सारे आप वाले बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हुसैन के साथ बैठ जाओ।
जो भारत की आरक्षण की मांग की जा रही है उसको कहीं ना कहीं तवज्जो मिले। देखिए इस वीडियो में मैं दिखाना चाहूँगा जनरल चौधरी पहुँच गए हैं और यहाँ पे हमने इनको समर्थन दिया है। उनको कोई छूट नहीं सरकार के अभी तक हमारे बीच नहीं देते। बस सरकार को बताना भी चाहूँगा साइड में लेके बढ़ाओ। सरकार की आप हमें ये बताइए आपके मंत्रिमंडल से आपके सत्ताधारी विधायकों ने 40 से अधिक विधायकों ने अपने लेटर पैड में लिखकर ये बोल दिया कि युवाओं की मांग जायज है, युवाओं की मांग फलसूरत है। तो आखिर सरकार किस भूतकालिका पर खड़ी है? हम ये सवाल सरकार से करना चाह रहे हैं। आगे चले जाओ उस साइड में। पहचान होना तो भी दिक्कत नहीं है। सरकार को समझ हमारी मांगे निश्चित रूप से पूरी की जाएगी। तो हम आज धरने पर चौथे दिन में क्या हुआ रात को भी शासन की संख्या में हमारे साथी धरना स्थान पर मौजूद थे और हम सब ने कल समझ गए कि चाहे हम गल जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, अकड़ जाएंगे, चक्कर जाएंगे, लेकिन ये मैदान नहीं छोड़ेंगे। RF मैक्स पोस्टपोन का लेटर लेकर ही उठेंगे। इसी कड़ी में हमारे पास कई छात्र नेताओं का भी हमें समर्थन मिला है और विश्वविद्यालय के दिव्यांग छात्र नेता राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बड़े भाई निर्मल चौधरी जी हमारे बीच में है। निर्मल भैया की मुझे एक बात याद आती है, जब ये कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं कि किसी भी शहर का, किसी भी गांव का, किसी भी ढाणी का बालक मुझे याद करे, मुझे फोन करे, मैं उनके लिए पूरी मजबूती से 24 घंटे उनके लिए साथ खड़ा मिलूंगा। ये निर्मल भैया का स्टेटमेंट है। तो मैं अध्यक्ष आपको बता देना चाहता हूँ, ये सभी विद्यार्थी किसान वर्ग से, ग्रामीण परिवेश से, एक गांव से, ढाणी से, राजस्थान के विभिन्न जिलों से यहाँ पर आपके राजस्थान विश्वविद्यालय में पधारे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनकी मांगे मनवाई जाए, मजबूती से इनका साथ दिया जाए और अंतिम क्षणों तक आप हम सबके साथ डटे रहे। हमारे 4 से अधिक साथी अनशन पर थे। मैं एक साथी का उद्बोधन कराना चाहूंगा जो हम सबके बीच विकलांग है, फिर भी अनशन पर बैठे हुए हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? या तालियां पीछे बढ़ जाती है तो और ज्यादा तालियां होती है। और मैं अपने बड़े भाई अनशन पर बैठे हुए पटेल भूरा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपनी बात रखे, अध्यक्ष साहब को अपनी बात रखे, इन मीडिया के साथियों के समक्ष अपनी बात रखे और सरकार को आगाह करे कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी लोकसभा चुनाव में परिणाम देखने को मिलेंगे। पटेल भूरा जी शाहजहां मंत्री जोरदार तालियां न्याय करना पड़ेगा। देखिए निर्मल चौधरी थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, इनका कहना है कि छात्रों के साथ न्याय करना पड़ेगा। आज चौथा दिन है और जो एग्जाम है भैया वापस जाए ना आराम से, जानी चाहिए उसको लेकर हमारे आंदोलन का सेंटर ऑफ एक्सपीरियंस रही है। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। भारत माता की धरना खत्म नहीं करेंगे, ये हमारी मांग लगातार जारी रहेगी और सरकार के नुमाइंदों से भी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा शरीर तो अभी तक 3 दिन ही 14 दिन ही चल रहा है, आगे विस्तार ही रहेगा ये।
मुझे तो मेरा प्रेशर दिख रहा था कि मैं 3 महीने में कुछ नहीं कर पाऊंगा, 17 दिन एफर्ट लगा दिए। आपको अभी भी लग रहा है कि मेरा एफर्ट लगाने से काम आ रहा है, तो मैं सबके लिए एफर्ट लगाने के लिए पहले प्रयास में ही अनशन पे बैठ रहा था। मैंने पूछा था भाई कौन कौन बैठा, कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया, कुछ पीछे हट गए। अब मैं तो अपना फ्यूचर देख लिया, सबका फ्यूचर देखता है। मैं तो सभी से उम्मीद करता हूँ, मैं किसान कौम से आता हूँ, अगर ये सरकार नहीं मानी तो मैं तो पटेल कौम से ही आता हूँ, चौधरी कौम से भी आता हूँ। नाम पटेल है लेकिन मन चौधरी है मेरा, ठीक है। तो ये मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, और मैं ऐलान कर देता हूँ निर्मल भाई के सामने ही कि निर्मल भाई आप तो भाई हो, आपसे सामने आज ही बात हुई है, लेकिन आपके विचार हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आप विचार युवाओं के साथ है आपका, और जब भी मुझे जरूरत पड़ गई कि अब मेरा धरना पैसा लेता लेता अब लास्ट स्टेज में कॉल दे दूंगा, पूरा राजस्थान बंद होगा, ये मेरा भरोसा है मुझे। मैं जब आया था मेरे अंदर की पुकार हो रही थी कि तू सही मांग लड़ रहा है, गलत मांग नहीं लड़ रहा हूँ, और सही मांग के लिए राजस्थान क्रांतिकारी की भूमि है ये। तो अभी भी लग रहा है कि मुझे देख के कुछ लोग साथ कम आ रहे हैं, कुछ ज्यादा आ रहे हैं, नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे फर्क इसलिए पड़ रहा है कि आप जितने से ज्यादा आने से सिर्फ एक रहता है कि मीडिया में लोग जो बयानबाजी उल्टी सीधी करते हैं कभी कभी, उनको आईना दिखाना है। उनको तो ये तो पता लग गया आपकी वाजिब मांग है, आपकी मांग वाजिब है, ये तो आपकी अंदर आत्मा पुकारती है कि नहीं पुकारती है। अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि भाई 2018 के अंदर 10 महीने दे दिए, 2021 में 5-6 महीने दे दिए, फिर 2023 में मेरे जैसे फर्स्ट अटैम्प में फिर क्यों 3 महीने दिया, किस आधार पे दिया? वही आरपीएससी है, आज भी वही आरपीएससी है, पहले भी वही आरपीएससी थी, यही लोग थे ट्वीट करते थे। मेरा तो फर्स्ट अटैम्प है ना, इस बार 19,000 में से 12,000 लड़के फर्स्ट अटैम्प दे रहे हैं, और आपको ये लगे सोचना चाहिए था मेरी तो कट ऑफ आपसे भी कम रहती है 30 नंबर, फिर मैं धरने पे क्यों आया? सवाल तो ये है ना, सवाल ये है कि मैं क्यों आया। इसके पीछे लॉजिकल ये है कि मैं एक नागरिक हूँ, और नागरिक होने के नाते मैं घर में रहूँगा तो विकलांग कम्युनिटी का मेंबर आंदोलन करते कोई साथ नहीं देगा। अब मैंने आज दिखाया है कि मेरी भावना नॉर्मल लोगों से भी बेहतर है। क्या बात है? मेरा आपसे विनती एक ही है, सरकार सही डायरेक्शन में जल्दी आएगी, और बहुत जल्दी आएगी। उनको पता लगा है कि भाई अमन हर बार ये कर रहे हैं, 2 साल में एक भर्ती निकाल रहे हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, तो आपको मांग वाजिब है, आप पीछे हटने का नाम मत लेना, बस मैं तो डटा रहा हूँ, ठीक है। और जब कॉल पड़ी तो राजस्थान को कॉल किया जाएगा और बंद होगा, ये निश्चिंत है, मेरे ऊपर भरोसा रखना। और मैं निर्मल भाई का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और लोग आए हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। ठीक भाई साहब, हेलो निर्मल भाई नमस्ते। इधर होना। मैं राजकुमार चौधरी भरतपुर से हूँ, जाट सिंसिनवार। मैंने भी आरएस की तैयारी की है, और मुझे पता है आरएस की तैयारी कैसे होती है। और मेरे पापा फार्मर हैं, और हमारा ट्रेवल्स का ही काम है छोटा सा। तो आवाज आ रही है आपको? तो मुझे पता है, मैंने तैयारी की थी उस टाइम, स्प्रिंग बोर्ड से कोचिंग की है, सारे काम किए, पर हाँ नहीं सॉरी। तो आप ये जो सरकार है इसको हम झुका देंगे, जहाँ निर्मल चौधरी जी और हमारे सभी लोग बैठे हैं वहाँ पे सरकार सारी झुकेगी, सारे काम होंगे हमारे। ऐसा कोई नहीं है जब तक हम नहीं हटेंगे, और सरकार को अभी पूरा वो लेना पड़ेगा फैसला। और मैं प्रेस में मरुभूमि में मेरे जो दादा है शैलेंद्र जी, उनका छोटा भाई हूँ, शैलेंद्र जी का। तो हम अखबार में भी देंगे, सारे हम सीएम हाउस तक भी जाएंगे,
इसलिए धन्यवाद। वंदे मातरम साथियों, एक बार तालियों की करतल ध्वनि से जो हमारे कमिटमेंट दिखाया है दिव्यांग भाई ने, जिसके प्रति बीजेपी गवर्नमेंट बहुत संवेदनशीलता दिखाती है। आज 12 जनवरी है, युवा दिवस है, विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं और बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा संवेदनशील है युवाओं के लिए, और उन्हीं का एक प्रतिबिंब हमारे बीच में मौजूद है, निर्मल चौधरी। मैं बिना कोई समय व्यतीत किए निर्मल चौधरी साहब को आमंत्रित करता हूं अपना वक्तव्य देने के लिए। वो 2 शब्द कहेंगे और अपना बात रखेंगे। वो हमारे यहाँ पे इस टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। ये मामला पॉलिटिसाइड नहीं है, ये सपोर्ट करने के लिए छात्र हितों के लिए लड़ते रहे हैं। इनका किसी पार्टी से कोई रिश्ता नाता नहीं है किसी भी तरीके से। ये निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से जीते हैं, RU कैंपस से हमारे भाई हैं और भाइयों के बीच में आए हैं, भाइयों की मांग रखने के लिए आए हैं। जब निर्मल बोला है, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, निर्मल चौधरी माइक करना वैसे हो जाए। केवल भाई कंटिन्यू ना भाई आज मेरे को तो बड़ी खुशी है कि युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के आगे अपन सब लोग यहाँ बैठे हैं, जितनी बहनें भाई सारे लोग बैठे हैं। देखो आज तक शासन तो हमेशा हर सरकार चलाती आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के युवा साथियों से एक बात कही थी कि हम लोग आएंगे तो सुशासन की शुरुआत होगी। तो आज इतने युवा साथी बैठे हैं। कुछ लोगों की मजबूरी है कि वो सरकारी सेवाओं में, मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि वो जो लोग सरकारी सेवा में थे, आप लोगों की नौकरी कर रहे थे, पूरे चुनाव को सुव्यवस्थित तरीके से कराने में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, तो उन लोगों को समय नहीं मिल पाया है। तो आप लोगों से कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं। अभी तो विधानसभा चुनाव आप जीते हो, लेकिन आपको लोकसभा चुनाव में भी युवा साथियों की, हम किसान कौम के लोगों की, हमारे परिवार रिश्तेदारों की, गांव ढाणियों के लोगों की जरूरत आपको पड़ेगी। यदि सरकार युवा साथियों के साथ न्याय करती है तो हम लोग स्वागत भी करते हैं, हम लोग सरकार के लोगों के साथ भी खड़े होते हैं। बात रही पिछली गहलोत सरकार के अंदर युवा साथियों के साथ खूब अन्याय हुआ, जिसका भी हम लोगों ने हमेशा विरोध किया, सामना किया, लेकिन इस सुशासन की सरकार से ये उम्मीद नहीं है कि युवा साथी इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर पढ़ने लिखने के बजाय यहाँ संघर्ष करे। किस लिए संघर्ष करे? कि एग्जाम के लिए थोड़ा समय चाहिए। इतने इन लोगों को बिठाने में क्या समस्या है? क्या आप लोग कोई आरक्षण थोड़ी मांग रहे हो? सरकार से यही तो मांग कर रहे हो कि हमारे को उचित समय मिल जाए, तो हम अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हम लोगों के साथ न्याय होगा। साथियों, मैं तो आप लोगों से ये भी उम्मीद करता हूं कि यदि आपने लड़ाई की शुरुआत करी है और आप लोगों के साथ ही आप लोग न्याय नहीं ले पाए, तो आप लोगों से नौकरी लगने के बाद वो कमजोर वर्ग के लोग, मजदूर, गरीब परिवारों के लोग न्याय की उम्मीद करेंगे। क्या ठग न्याय करोगे आप लोग? आज आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, सक्षम लोग हो, आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद इतने समझदार हो कि आपके हक की लड़ाई आपको कैसे लड़नी चाहिए और किस मजबूती से लड़नी चाहिए। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो आप लोगों को आप में से
आप सब लोग प्रीलिम्स पास करके यहाँ आके बैठे हो, विरोध कर रहे हो सरकार का, अपने लिए न्याय मांग रहे हो। ये एक सरकार जाती है, दूसरी सरकार आती है, तो जब विपक्ष में जो लोग होते हैं, जो युवा साथियों के साथ, बेरोजगारों के साथ न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब वो पावर में आते हैं, जब वो सो जाते हैं, क्यों सो जाते हैं? आज मैं तो ये कहता हूँ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी को ये कहने का अधिकार किसने दे दिया कि आप लोग यहाँ बैठोगे या नहीं बैठोगे? तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रशासन के देश में थोड़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी आई हुई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की है, आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। यहाँ वाइस चांसलर बदलते हैं, नौकरी करने के लिए लोग आते हैं। उन लोगों को पढ़ाने लिखाने से मतलब रखना चाहिए। उन लोगों को ये तय करने वाले वो लोग नहीं है कि यहाँ कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। ये शिक्षा का मंदिर है। शिक्षा से संबंधित यदि कोई मांग होगी, कोई बात होगी, तो शिक्षा के मंदिर में बैठ के तो अपनी मांग के लिए, अपने लिए न्याय मांगेंगे। और स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? आज मैं तो ये बड़ी एक शुभ बात भी होगी कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तो अपन सब लोगों के लिए तो भगवान श्री राम का मंदिर अपने हर व्यक्ति के दिल में है कि सरकार हमारी बात सुने, हमारे साथ न्याय करें। हम कोई यदि गलत मांग मांगते हैं तो हमारी बात नहीं मांगे, कोई बात नहीं, हम न्याय की बात मांग रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों के लिए जो संघर्ष करके गांव ढाणी से जो लोग इस राजधानी के अंदर पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, उनके माँ बाप पूरी साल भर मेहनत करते हैं और खून पसीने की उस कमाई से यहाँ पढ़ाने लिखाने के लिए अपने बेटे बेटियों को भेजते हैं और एक उम्मीद के साथ, एक सपने के साथ भेजते हैं कि मेरा बेटा अच्छा अधिकारी बन के आएगा, हम लोगों की मजबूती के लिए भी वो नौकरी करेगा और जिस भी कमजोर वर्ग के भाई बहन के साथ यदि कोई अन्याय होगा तो हमारे बेटे बेटी इस दुख दर्द को समझेंगे और उसके साथ खड़े रहेंगे। मैं तो आज से पहले भी ऐसे बोल दो अरे ऐसे बोल दो ऐसे बोल दो। जब निर्मल बोला है सियासत डोला है, जब निर्मल बोला है सियासत डोला है, जब निर्मल बोला है। मैं तो आज से पहले भी जब भी स्टूडेंट को मेरी जरूरत पड़ी है, मैं हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा रहा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। लेकिन आज आपको ये बात कह के जा रहा हूं, इस राजस्थान यूनिवर्सिटी से मेरी भी शुरुआत इसी बात से हुई थी कि सरकार ने पुलिस प्रशासन के माध्यम से मुझे दबाने का लाठी के बल पे प्रयास किया था और आप लोगों के साथ भी यदि ये लाठी के बल से आपको दबाने का प्रयास करे, क्योंकि हिंदुस्तान की तो आजादी लाठियां खाने से, गोलियां खाने से मिली है। निर्मल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। निर्मल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, अरे भाई हेलो, मैं तो इस पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करता हूं, इस पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि आप अपने उच्च अधिकारियों की, आला बड़े नेताओं के निर्देश आप मानते हो, लेकिन आप लोगों को ये इतने साथी, इतने भाई और बहन यहाँ बैठे हैं, इनकी भावनाओं से जुड़ के भी देखना चाहिए कि हम लोग भी एक दिन इन्हीं लोगों की जगह थे। हम लोग भी यदि पेपर पास करके हमारे को भी मौका नहीं मिलता समय का, तो हम लोग भी इन ओहदों पे नहीं मिलते। तो आपको भी सारी चीजें सरकार के थोपे हुए आदेशों को नहीं मान के, इन भाई बहनों के, इन बेटे बेटियों की भावनाओं से जुड़ के, इन लोगों की भावनाओं से जुड़ के भी आप लोगों को निर्णय लेना चाहिए, इनके पक्ष में सोचना चाहिए। आज राजस्थान में जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी बड़े अधिकारी हैं,
कई नेता भी हैं जो गरीबी से उठ के आए हैं, गांव ढाणियों में से आए हैं, उन लोगों को पीड़ा बड़ी भली भांति मालूम है, लेकिन वो सोचते नहीं है। जब ओदू पर पावर में आ जाते हैं, वो पावर का नशा ही ऐसा होता है कि गरीबी को भुला देते हैं। लेकिन उन लोगों को एक बात ये तय करनी पड़ेगी कि 5 साल बाद कहां जाओगे। जो पिछली सरकार में घमंडी होके बैठे थे, जो इन गरीबों की, कमजोर वर्ग के लोगों की बात नहीं सुनते थे, आज वो दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे, खुद को बचाते घूम रहे। तो सरकार को ये सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के भी बेटे बेटी पढ़ते थे, कंपटीशन की तैयारी करते थे, उन लोगों के साथ क्या बीतती जब उनको समय नहीं मिलता। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि स्थिति को बढ़ाया जाना चाहिए, युवा साथियों के साथ न्याय होना चाहिए। ये जिस प्रकार से आप लोग सुशासन की बात करके आए हो, आप यदि युवा साथियों के साथ सुशासन करोगे और हमारे साथ मजबूती से खड़े रहोगे, तो ये युवा साथी तो जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। हम तो वो किसान कौम के लोग हैं कि दादा परदादाओं के ऊपर भी किसी ने एहसान कर दिया तो हम लोग चुकाते हैं, हम एहसान नहीं भूलते कभी, हम एहसान कभी नहीं भूलते हैं। तो इस सरकार को सोचना चाहिए और युवा साथियों के साथ न्याय करना चाहिए। और आप लोगों को कतई कमजोर होने की जरूरत नहीं है। पूरे प्रदेश की छात्र शक्ति, युवा शक्ति आप लोगों के साथ पहले भी थे, आगे भी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जब निर्मल बोला है, सियासत डोला है। जब निर्मल बोला है, सियासत डोला है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे निर्मल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे हरेसमेंट पोस्टपोन करो, अरे हरेसमेंट पोस्टपोन करो, अरे हरेसमेंट पोस्टपोन करो। निर्मल चौधरी जिंदाबाद, निर्मल चौधरी जिंदाबाद। जब निर्मल बोला है, सियासत डोला है। जब निर्मल बोला है, सियासत डोला है। अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। भाई निर्मल चौधरी जी हमारे बीच पधारे, पूरी छात्र शक्ति के साथ उन्होंने हमारा समर्थन किया। इसके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आशा और उम्मीद करते हैं कि निर्मल भाई हमारे लिए ही नहीं, अपितु पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, कहीं भी अगर छात्रों को, विद्यार्थी वर्गों को आंच आती है, उनके हितों के साथ खिलवाड़ होता है, तो भाई सबसे आगे खड़े मिलेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ निर्मल भाई से। हर बार हमारा यही चल रहा है, वो शेड्यूल बना देते हैं लोग। पिछली बार क्या बोला था, शेड्यूल आप अपने भाइयों के बीच में आए और आपने उनको प्रोत्साहित किया। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ, अगर सरकार ने आपको 108 हाँ मैडम कहाँ, मैं यहाँ हूँ प्रेस वाले। निवेदन है कि आप जनता पुलिस आंदोलन को सफल बनाएं। हाँ आ जाओ, मैं प्रेस वाले जो दे रहे ज्ञापन मांग करनी चाहिए। आपके विचार हमारे 5 साथी अनशन पर बैठे थे, उनकी लगातार तबीयत बिगड़ती जा रही है। 1984 से पास उनकी तबीयत नाजुक है। अभी एक हमारा साथी जो अनशन पर बैठा था, उसकी हालत बहुत गंभीर है, एम्बुलेंस बुलाई जा रही है। मैं बीजेपी सरकार को आह्वान कर देना चाहता हूँ कि अभी तो हमारे 5 साथी अनशन पर बैठे हैं, अगर हमें 50 भी बैठते बड़े तो हम पीछे नहीं है। हमारी मांग जायज है, जायज थी, और हम हमारा हक लेकर रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पोस्टपोन करो, परीक्षा आगे करो, आगे करो, आगे करो।
देखिए मनोज मीणा है हमारे साथ, उन्होंने बात कर ली है, साफ साफ कह दिया है कि छात्र शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं टूटने की कगार पे आ रही है, लेकिन ये टूटने नहीं देंगे क्योंकि लक्ष्य जो है वो लक्ष्य है, ये वो शख्स है जिसने लगातार इस मांग को बुलंद किया है। पिछले कई दिनों से ये लगातार मांग कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन इन्होंने किए हैं, बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने आयोजित करके 9 तारीख से धरने की बात कही थी, लेकिन इतना बड़ा मामला हो गया। मैं एक बात यहाँ से कहना चाहूँगा कि इस भरी ठंड में ही बैठा है, इन्होंने खाना नहीं खाया है और अभी तक ये बेहोश हुए हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई सरकारी मेडिकल यहाँ पे नहीं मौजूद हुआ है और ना ही कोई सहायता यहाँ पे मिल पाई है इनको। ये छात्र जो धरना दे रहे हैं उनकी यहाँ पे वो कर रहे हैं और देख सकते हैं तस्वीरों में आप अगर यहाँ पे बिगड़ी है इनकी हालत। अब जो छात्र युवा नेता हैं तो छात्र जो अभ्यर्थी यहाँ पे धरना दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हो गए हैं, क्योंकि हमने तब भी बताया था कि 5 कौन सा न्यूज है बता रहे थे कौन सा न्यूज है ये तो बता। लाइव लेने ले रहे छट कर गई सकल देखे पे चालू तो आर इसकी नहीं कर रहा, इसलिए पूछा था मैं तेरे
करेंगे और सरकार बच्चों के साथ चीटिंग कर रही है, इसलिए सरकार को अपनी वचनबद्धता को निभाना चाहिए। अगर उन्होंने लोगों के साथ न्याय नहीं किया, जो शिक्षित वर्ग है, तो गरीब जनता इस न्याय व्यवस्था के प्रति हताश हो जाएगी। और जब किसी सरकार की न्याय व्यवस्था के प्रति जनता की हताशता होती है तो उसका परिणाम आंदोलन और विद्रोह में हो जाता है। इसलिए सरकार को आंदोलन विद्रोह नहीं करके बच्चे जो हड़ताल कर रहे हैं उनका इतिहास मिलते हुए तुरंत प्रभाव से जो है वो इसमें को पकड़ लेना चाहिए। इसमें सरकार की जीत है और सरकार को वचनबद्धता है और उनकी खुशहाली है इसकी। और राजस्थान के बच्चे आगे के भविष्य के नागरिक हैं, हमारे देश के होनहार बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि मोदी जी को और जवाहरलाल जी को जितने भी पदाधिकारी हैं बिल्कुल इन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार को इन बच्चों की, छात्रों की, अभ्यर्थियों की मांगों को कहीं ना कहीं मानना होगा। छात्र देश का भविष्य है, अभ्यर्थी देश का भविष्य है।